हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और सबसे पहले आज की जो चर्चा है वो कल से शुरू करते हैं। कल हमने जो चर्चा की थी और उससे पहले की जो चर्चाएं हैं, आपको पता होगा कि पिछले 15 दिनों से, यानी कि जब बाजार बिल्कुल अपने हाई पे था, मैं आपके साथ एक ही चर्चा कर रहा था कि महीने के एंड की जो एक्सपायरी है वो काफ़ी वीकनेस की तरफ जाएगी और वीकनेस आपने देखी। लेकिन जो कल हमारा आकलन था वो ये था कि जिस तरीके से मोमेंटम बना था और जिस तरीके से मोदी जी की स्पीच थी अयोध्या से, उसके बाद जो पूरा मूड माहौल था, तो हमने यही चर्चा की थी कि बाजार सुबह अच्छा खुलेगा और दोपहर के बाद जो है प्रॉफिट बुकिंग आएगी। और मेरा व्यू था कि न्यूट्रल टू पॉजिटिव रह सकता है। और मुझे अंदेशा ये था कि जो लास्ट के 2 दिन है ना, उसमें बाजार को ठोकेंगे, यानी कि बुधवार और बृहस्पतिवार को। लेकिन जो है जो कल ही जो हमने आकलन किया था कि भाई दोपहर में दो, क्योंकि फाइनेंशियल निफ्टी के 2-2:30 बजे के बाद प्रॉफिट बुकिंग आएगी, लेकिन जो है आज सुबह से ही शुरू हो गई। सुबह बाजार अच्छा खुला, मजबूती के साथ खुला, सेंटीमेंट बढ़िया पॉजिटिव था। अगर आप निफ्टी बैंक की भी देखें तो निफ्टी बैंक हुआ था 46,500 के आसपास ओपन, उसके बाद देखिएगा 46,580 तक गया। और आज देखिएगा दोनों हाई और लो के बीच का फर्क अगर आप देखेंगे तो तकरीबन तकरीबन 1700 पॉइंट के आसपास है, 1600 से 1600 पॉइंट के आसपास, सॉरी। तो 1600 पॉइंट के आसपास का जो गैप है। और एज ए डिस्क्लोजर मैं आपको बताता ही रहता हूँ कि भाई अभी भी जो लोग निवेशक हैं और बहुत लंबे समय के लिए निवेशक हैं, शायद मुझे लगता है कि उनको तो कोई ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं है, क्योंकि भाई उन्होंने तो बहुत नीचे के भाव पे माल ले रखा है। लेकिन जिन्होंने भी हाल फिलहाल में लिया है उनको तो दिक्कत हो गई। और जो मतलब फोमो का शिकार हुए वो थोड़ी सी दिक्कत में है। और अभी भी बाजार का जो आउटलुक है, स्पेशली मैं अब इंडेक्स के बाहर बात कर रहा हूँ आपके साथ, जो मेजर इंडेक्स है, यानी कि निफ्टी बैंक, सेंसेक्स, निफ्टी, इन इंडेक्स के बाहर एक फार्मा को और छोड़ दीजिए, फार्मा। इसके बाद अगर आप बाहर जाएंगे ना, स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स, आप यहाँ पे हो सकता है कि अभी प्रॉफिट बुकिंग तो शुरुआत है, अभी वहाँ पर और सीवियर प्रॉफिट बुकिंग आएगी। ऐसा मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि जो रिजल्ट है वो वैल्यूएशंस को जस्टिफाई नहीं कर रहे। तो इंडेक्स में क्या होता है कि क्योंकि बड़ी लार्ज कैप है, बड़ी जो कैपिटल है वो चेज करती है, लेकिन स्मॉल कैप मिड कैप में ना वैल्यूएशंस बेइंतहा। और जो आईपीओ में भी जो शेयर्स आपने देखे होंगे जो 60-60, 70-70% प्रीमियम पे थे, उनके प्रीमियम भी आप आने वाले समय में देखेंगे कि वो माइनस में भी जा सकते हैं वो शेयर्स, या 10-15% ही ऊपर रहे अपने आईपीओ प्राइस से। जो 40-40, 50-50% जो लोग जो शेयर गए 100-150% में थे, उसमें से मेजोरिटी में आप देखेंगे कि एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी आने वाले समय में। उसके अलावा क्योंकि उनकी जो वैल्यूशंस थी आईपीओ वाले जो शेयर्स हैं वो बेइंतहा जो है बड़ी महंगी वैल्यूशंस पे थे। सेबी ने भी अपने कंसर्न्स जो है उस पर जाहिर किए थे पिछले हफ्ते, आपने देखा होगा। अब यहाँ पर जो सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है, देखिएगा, ट्रेडर के लिए अलग होती है स्ट्रेटेजी और इन्वेस्टर्स के लिए अलग। ट्रेडर्स को भी यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि हम जो भी गिरावट आएगी वो अगले 1 या 2 दिन के अंदर है। और बाजार जो है ओवरसोल्ड हो गए हैं, तो बाजार अब गिरने के बाद हो सकता है कि यहाँ से निफ्टी बैंक 1000 पॉइंट और गिर जाए, लेकिन जैसी एक्सपायरी खत्म होगी महीने की, उसके बाद एक पुल बैक आप एंटिसिपेट कर सकते हैं। हो सकता है इस महीने ना करे, फरवरी में करे। और क्योंकि जो बोटन अकाउंट है जिसको आप बजट बोल रहे हैं, तो उसके आसपास जो है जनरली बाजार ओवरसोल्ड अगर रहते हैं तो एक अच्छा पुल बैक जो है तेजी वाला देते हैं। तो अभी जिस तरीके से आज है, अब बाजार ने जितने तेजी वाले थे और जो स्पेशली मार्जिन फंडिंग्स वाले जो अकाउंट होते हैं, क्योंकि एफएनओ के भी ट्रेड्स हैं, तो बाजार शायद अभी निकलने नहीं देगा। बाजार ने भी यार दबोच लिया है। और इस एक्सपायरी के बाद, यानी कि 2 दिन बचे हैं अब मंथली एक्सपायरी में, उसके बाद जो है एक अच्छी रिलीफ हमें इंडेक्स के लेवल पर मिल सकती है। और यहाँ पर अभी भी जो आउटलुक है वो हमारा, वो भी सेल ऑन राइज का ही है। और मैं पिछले 15-20 दिन से यही बात कर रहा हूँ कि बेशक से हाई लग रहे हैं, बट वो हाई सस्टेनेबल नहीं है। और अभी आज जो निफ्टी ने 21,238 का लेवल दिया,
मैं इसको मंथली और वीकली चार्ट जो है पीछे चेक कर रहा था, तो उनको देख के मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप मंथली चार्ट तो आपके सामने ही है स्क्रीन पे, तो आप देखेंगे कि ये जो बाजार था अक्टूबर में जो लो थी बनाने के बाद एक तरफा जो है रैली दे रहा था, उसकी अगर हम रिट्रेसमेंट भी देखें तो हमें ये लगता है कि बाजार अगले 2 दिनों के अंदर भी प्रॉफिट बुकिंग का शिकार हो सकता है। और हमें लग रहा है कि जो पहला जो अचीवमेंट है बेयर्स के पास, क्योंकि जो कैंडल आज बनाई है ना उसने सारी कैंडलों को खा लिया। पिछले 1 महीने की अंदर जो मेजर कैंडल्स थी उन सब मेजर कैंडल्स को जो इसने राइट ऑफ कर दिया, बोला जी खत्म करो इनको। तो उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि जहां पर एक अच्छी रेड कैंडल के बाद बाजार ने एक बेस बना के जहां से चलना शुरू हुआ था, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 21,000, वहां तक बाजार जा सकता है। लेकिन जब पिछली बार बाजार 21,000 था तो निफ्टी बैंक 46,500 के आसपास था। लेकिन निफ्टी बैंक के अंदर क्योंकि ग्रोथ है नहीं इस बार बैंकिंग स्टॉक में, तो उसने ज़्यादा जो है इसको डैमेज किया है। तो फार्मा ने हालांकि पूरे बाजार को संभाल रखा है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जो बाजार के जो बाकी पार्टिसिपेंट्स हैं, जैसे आईटी ने बहुत अच्छा किया था, तो आईटी भी शायद 1 या 2 दिन में दम तोड़ देगी। और बाजार के जो बड़े प्लेयर्स हैं लगता है कि वो 21,000 को तोड़ के एक बार हो सकता है इसी महीने में 20,800 तक के भी दायरे दिखा सकते हैं। बट ये क्योंकि जहां से ये बेस बना के बाजार उठा था वहां तक बाजार आने की संभावना बहुत प्रबल है, और उसके बाद जिस तरीके से आगे बाजार होगा, बट फिर भी एक प्रोबेबिलिटी बनती है कि बाजार 20,750 और 20,800 के जो लेवल्स हैं यहाँ पर भी जा सकता है, क्योंकि अब तेजी करने वाला जो ट्रेडर है उसकी लीवरेज पोजीशंस हैं फंस गई हैं। अब वो लीवरेज पोजीशंस फंस गई हैं, तो वो जो गर्दन दबोच रखी है बेयर्स ने इस समय पर, जो बहुत बेइंतहा तेजी कर रहे थे और कैपिटल उनके पास कम थी, यानी कि कम कैपिटल में ज़्यादा कैपिटल के सौदे कर रखे थे, उनको बाजार अटकाने की कोशिश है। और मुझे याद है मैंने 1-1.5 महीने पहले कहा था कि अगर सारे इंडेक्सेस गिरने लग जाए फिर नहीं संभलेगा, क्योंकि जिसने तेजी कर रखी है उसके पास लार्ज कैप भी है, स्मॉल कैप भी है, मिड कैप भी है। एफएनओ में उसने तेजी कर रखी होगी, लार्ज कैप में एफएनओ में, स्मॉल कैप मिड कैप के शेयर्स प्लेस करके मार रखे होंगे और प्लेस के सामने एफएनओ को ट्रेड ले होंगे। और जब वो सारे गिरेंगे तो मार्जिन भाई सब कैश के स्टॉक का भी M2M आएगा, आपके एफएनओ के स्टॉक का भी M2M आएगा, आपके मार्जिन भी कम हो जाएंगे, लिमिट भी। तो बाजार के अंदर बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं एक्सपायरी के आसपास, जो हम रिटेलर्स हैं या जो इवन हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स भी हैं, वो जो लीवरेज पोजीशंस वाले ट्रेडर्स हैं उनको दबोच लेते हैं। और आप देखिएगा डीआईज भी बैकफुट पे हो गया। डीआईज बोला भाई मैं आज तुम्हारे साथ नहीं हूँ, तो डीआईज ने भी आज जो है सहारा नहीं दिया। तो देखते हैं कि कल सहारा मिलता है नहीं मिलता है। बट बाजार में एक वोलेटिलिटी अब कंटिन्यू रहेगी, अगले 2 दिन भी कंटिन्यू है, नीचे से ऊपर के राइज भी हो सकते हैं। बट अगर बाजार ऊपर की तरफ जाएगा तो बिकने ही के लिए ही जो है बड़े प्लेयर कोशिश करेंगे, क्योंकि आज जिस तरीके से ट्रैप किया है, और क्योंकि मूड माहौल अच्छा था कल, और अच्छे मूड माहौल के अंदर जो प्रॉफिट बुकिंग हुई है पूरे महीने के सौदे जो फंसाए गए हैं, तो अल्टीमेटली तेजी वाला फंसा हुआ है। 2 दिन तेजी वालों को जो है गिन गिन के सांस लेनी पड़ेगी, मैं तो यही कह सकता हूँ। 2 दिन के बाद चीज़ें सुधरती हुई नज़र भी आ सकती हैं, या वो पोजीशंस आगे और जो है नीचे लेके जाना चाहेंगे बड़े प्लेयर्स, वो देखना पड़ेगा। लेकिन मोस्टली क्या होता है मंथली एक्सपायरी में सौदे कट जाते हैं, और उसके बाद फिर वोट ऑन अकाउंट भी है। और ये भी माना जा रहा है कि भाई बीजेपी की गवर्नमेंट अब लगभग बनना तय है, तो क्योंकि जिस तरीके का मूड माहौल है, तो उन सब को देखते हुए बाजार ने देखी गाली इस खबर को पहले डिस्काउंट कर लिया था, तो कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन बाजार ने अभी एक प्रॉफिट बुकिंग का माहौल जो है तैयार किया है। तो अभी जो लीवरेज पोजीशंस हैं वो बहुत रिस्क के ऊपर है, और जो मतलब बहुत ज़्यादा लीवरेज है, जिनका मतलब कैपिटल मान लीजिएगा कि इस पास 1 करोड़ है और लीवरेज जो है उसने 1.5 करोड़ का उठा रखा है, यानी कि कुल 2.5 करोड़ की पोजीशंस उसने खड़ी कर रखी है। तो अब बाजार अगर एक बार और क्रैक मारेगा, क्योंकि आज जो सेलिंग हुई है वो सब जगह हुई है, आज बाजार ने फार्मा को छोड़ के किसी को नहीं बख्शा, स्मॉल कैप मिड कैप लार्ज कैप सब जो है सेलिंग हुई है। तो यहाँ पर आपको विशेष जो है सावधानी बरतनी है। और ये जो बाजार सेल हो रहा है, हम इसको देखिएगा एंटिसिपेट कर रहे थे कि भाई महीने की एक्सपायरी पे होगी, और हमने अपनी डिलीवरी बेस्ड पोजीशंस भी जो है पोर्टफोलियो के अंदर भी जब हाई लगाया था 22,000 के ऊपर, और तब भी मैंने आपको कहा था कि भाई देखिएगा पोजीशन लाइट रखनी है यहाँ पे,
तो हालांकि क्योंकि ट्रेडिंग अलग होती है, इन्वेस्टमेंट अलग होती है, लेकिन हमने अपनी इन्वेस्टमेंट भी वहाँ पे लाइट कर ली थी। और मैंने ये कहा था कि भाई जब रिजल्ट आने शुरू होंगे ना बैंकों के, तब आपको पता चलेगा। और प्रोविजनल डेटा से भी जब हमने संकेत दिए थे कि भाई बैंकों के रिजल्ट खराब है। और सबसे बड़ा जो डैमेज है वो निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स में सबसे बड़े जो बैंक है उसी ने किया है। अगर आप देखें तो HDFC बैंक ने डैमेज किया है। हालांकि मेरी कॉन्ट्रा व्यू हो सकती है लॉन्गर टाइम फ्रेम के अंदर, शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम के अंदर अभी चैलेंजेस हैं और बैंक्स में भी चैलेंजेस हैं, लेकिन हो सकता है। देखिए मैं वैसे आपको बता दूं, मैंने आज डिलीवरी बेस HDFC बैंक में बाइंग की है, तो वो लॉन्ग टर्म व्यू है हमारा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।